इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये कुछ रिचुअल्स हम बताएं कि हम कुछ रिचुअल्स क्यों करते हैं, उनका क्या महत्व है। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, है ना? साइंस ने तरक्की कर ली लेकिन हुआ क्या? हम्म। मंदिर जाना धीरे-धीरे कम हो गया। मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ढेर लगा होता था। तो सृष्टि का वही नियम है, जो बाँटोगे वही मिलेगा। हम्म। जितने भी राहु और शनि की आदतों के शिकार लोग हैं, शुक्र खराब की आदतों के शिकार लोग हैं, हम्म। जैसे ही वो 50 प्लस जाएँगे, हम्म। बर्बाद, टोटली बर्बाद, मेरे खुद के अनुभव है। कि ज्योतिष का हम ऊपरी आईना देखते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ज्योतिष वहीं का वहीं है, सिर्फ आप ज्योतिषी बदलते हो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लोग अपने दादे-परदादे की जो कदर नहीं करते, है ना? वैसे ही अपने गुरु शब्द कहने की कदर नहीं करते, तो गुरुजी सारे को कहे कहे फिरते हैं, वो ज्योतिष से जल्दी लाभ नहीं ले सकते। इतना ही ज्योतिष में अगर ज्ञान है, तो ये ज्योतिषी क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? हाँ। तो मैं यहाँ पर एक उत्तर देना चाहता हूँ आपके मंच पे। चमत्कार ज्योतिष में ढूँढने कभी मत आइएगा कि ऐसे चुटकी बजेगी तो रातों-रात चेंज। आपको तपना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तो वेलकम 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 ऑल द पीपल। बहुत 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 सारा आपको सबको धन्यवाद इतना वेट करने के लिए। और हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं आज, जिनका नाम है अरविंद तिवारी सर। और इनकी अगर मैं तारीफ करूं या इनकी अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूं तो ये बहुत ही अच्छे इंसान है। अब देखिए, ये जो है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल अच्छे इंसान मिलना, आप सच सही में आप खुद देखिए अपनी जिंदगी में अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं। तो एक अच्छा इंसान अगर आपको मिल जाए तो इससे बड़ा इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता किसी का भी हो सकता है। क्योंकि आज के इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना शायद बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन चुका है। तो इसीलिए एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, जब मैंने इनसे पूछा कि सर आपके कोई अवार्ड्स होंगे, कुछ होंगे, वो हमें बताइए। अवार्ड तो सर के पास हैं, बट सर ने मुझे ये जवाब दिया कि जितने भी लोगों का प्यार जो मुझे मिला है, जो दुआएं मुझे मिली हैं, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उससे बड़ा मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है। और वो अवार्ड मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा ग्राउंडेड हैं। मतलब आप किसी और से पूछेंगे, पता नहीं वो कौन से दूसरे अवार्ड लेके आएंगे, लेकिन अरविंद जी इज टोटली डिफरेंट। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीटली इनको सुने। नॉलेज के भंडार हैं। नॉलेज आप जितनी चाहे शायद उतनी आप शायद, मतलब आप चाह के भी ना आप समेट नहीं पाएंगे, इतना नॉलेज है सर के पास। एंड आपको शायद पता नहीं होगा, बट इनके यूट्यूब चैनल पे करोड़ों व्यूज, करोड़ों, ठीक है। मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा है, करोड़ों व्यूज है। 1,70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और उसके बाद में भी ही इज सो हम्बल। ये इतने ग्राउंडेड है, इतने हम्बल है। तो मैं सच में बता रहा हूं, इतना बढ़िया, इतना अच्छे इंसान मेरे को काफी टाइम से मैं किसी को नहीं मिला। तो मैं इसीलिए तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ कल्टीवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट पे। सर नमस्ते, वेलकम। कैसा लग रहा है सर आप? नमस्कार जी। बहुत-बहुत पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ कुछ समय मैं बिता पाऊँ, कुछ बातें, कुछ चर्चा हम ज्योतिष पे कर सकें। आपने बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया। मैं बहुत मामूली सा साधारण इंसान हूँ, जो ज्योतिष का एक विद्यार्थी हूँ, जो सीखता हूँ, मैं अपने पास कुछ रखता नहीं हूँ, सब बाँट देता हूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे एक बात ही कही थी कि जितना अपना घड़ा खाली करते जाओगे, उतना भरते जाएगा। अगर तुमने एक जगह पर अपना घड़ा रोक लिया, कुछ ज्ञान ना बाँटा, तो तुम्हें सृष्टि देना बंद कर देगी। तो मैं उन्हीं की बात ही मानकर चलता हूँ। तो जो लगता है मुझे सबको देना चाहिए भलाई के लिए, वो मैं देता हूँ। और सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ, आपके सानिध्य में बैठकर बातें करते हुए। बात थोड़ी-सी आगे चलेगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक प्रार्थना ईश्वर से करके फिर शुरू करेंगे हम, जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं। जी तो सर। सबसे पहले आँखें कोमलता के साथ बंद करके एक बार लंबी गहरी श्वास भर के हम ओम का उच्चारण करेंगे। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊँ गणेश, सिमरू माता शारदा,
कंठ करो प्रवेश। जी, अब जो आप जानना चाहें। ये सब बहुत ही मतलब इतने सारे हम लोग पॉडकास्ट करते रहते हैं, लेकिन ये जो है ना कि ये रिचुअल के साथ स्टार्ट करना, बहुत सारे लोग ये रिचुअल्स वगैरह आजकल करते ही नहीं। तो जी, मैं आपसे सबसे पहले तो हर कोई चीज में छोड़ के ना आज एक जो चीज, क्योंकि आपने एक रिचुअल से स्टार्ट किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रिचुअल्स कितने ज्यादा जरूरी हैं हमारी लाइफ में, कितना हमने इन रिचुअल्स को मानना है और क्यों मानना है। क्योंकि हमारे रिचुअल्स बहुत सारे हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, हमारे सनातन के पिटारे में शायद रिचुअल्स ही रिचुअल्स है। और लोग हमें कई बार मतलब एक गलत तरीके से, मजाक के तरीके से, हमें कई बार ना गलत तरीके से भी बात करते हैं, एंड दे डोंट हम्म, नो कि उसके पीछे का साइंस क्या है, वो हम्म, रिचुअल्स आए तो क्यों आए। और नहीं हम्म, पता, इस वजह से, हम्म, क्योंकि अज्ञानतावश अगर कोई ऐसा करता है तो हम्म, हम उसके ऊपर से सोच सकते हैं कि ठीक है, अब नहीं पता है, ये भी क्या करें। तो इस हम्म, माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये कुछ रिचुअल्स हम बताएं कि हम कुछ रिचुअल्स क्यों करते हैं, उनका क्या महत्व है, और हमारे हिंदू धर्म में रिचुअल्स कैसे कैसे हैं, और क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है जो हमने अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा के जी, जीवन में हमने अगर अपनाए तो हमें अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। जी। देखिए, सबसे पहले मैं बात अभी जो शुरुआत की, सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया। ओम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप सभी जानते हैं, समाये हुए हैं। एक ब्रह्मांड का, एक ईश्वर का साउंड है। तो सबसे पहले जब हम बात ही ज्योतिष पर कर रहे हैं या ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के आशीर्वाद के तो नहीं चलती। ठीक है ना? दूसरा, यस। प्रथम गुरु को सिमर के हमेशा, हमेशा प्रथम स्थान पे अपने गुरु को रखना चाहिए। फिर गणेश जी, क्योंकि गणेश जी में जितना समर्पण भाव था, है ना? हम्म। ज्ञान को लेने के लिए, इसीलिए वो प्रथम पूज्य बन गए, है ना? राइट। उन्होंने जो समर्पण दिया अपने माता-पिता के प्रति, जैसे कार्तिक महाराज ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, तो उन्होंने कैसे दिमाग लगाया कि मैं अपने माता-पिता का ही चक्कर लगा लगा लेता हूँ, तो सारी सृष्टि उसमें है। मतलब ज्ञान कहाँ तक, किस लेवल तक था उनका। वैसे तो वो हैं ही भगवान, हमें उनकी बारे में विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इतने लायक नहीं हैं, है ना? जी बिल्कुल। सिमरू माता शारदा, बिना माँ सरस्वती के ज्ञान आ ही नहीं सकता। तो ये तीनों हमें लेके चलने पड़ते हैं, जिसे हम चाहे कहें कि हमारे रिचुअल्स हैं या अपने भगवान को याद कर रहे हैं। अब आगे के रिचुअल की अगर हम बात करें, जो भी आप कह रहे हैं कि जो रीति-रिवाज बनाए गए थे समाज हम्म। में, उदाहरण के तौर पर आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन अपने चैनल पर भी आज एक छोटी-सी शुरुआत करने की मैंने कोशिश की है। वहाँ पर मैंने बताया, लाल किताब क्योंकि मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ, उसको ही पढ़ता हूँ, उसका ही विद्यार्थी हूँ, समझने की कोशिश करते रहता हूँ कि क्या है, कैसे है। स्पष्ट रूप में लाल किताब में कई चीज़ें नहीं हैं। जब आप इसका बार-बार, बार-बार अध्ययन करते हैं, लाल किताब में लिखा भी है कि जितना आप इसे बार-बार पढ़ते जाओगे, ये आपको अपना भेद बतलाती जाएगी, है ना? तो जब मैंने उसे बार-बार पढ़ा, बार-बार जाना, तो वहाँ पर एक एक बृहस्पति और चंद्र, खाना नंबर 3 यानी कि 3rd हाउस में एक लाइन लिखी है कि अगर व्यक्ति ने अपनी बहन, बेटी से पैसा उधार ले लिया या उनका पैसा किसी तरह से खा गया, तो वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? बर्बाद हो जाना से मतलब क्या है, ये हमारे रीति-रिवाजों में कैसे आया कि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे विद्वान ऋषि मुनि थे जो, या पंडित ब्राह्मण थे जो, जिन्होंने ज्योतिष पर कार्य किया, वो कहते कि भैया इसके तो इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर किसी का चंद्र और बृहस्पति देखने जाएँगे क्या? तो इसको एक रूल बना के, क्योंकि पुराने समय में ना, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के बारे में आप जानते होंगे, है ना? आप हम्म। शायद राजस्थान से हैं ना? वैसे तो सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट हाँ अभी मेरा रहना राजस्थान में है। तो हाँ, तो हाँ जी। वहाँ पर मैंने शायद सुना है, मैं गया नहीं, अच्छा। कि शायद कोई अजैब घर है, ऐसा करके जहाँ पर ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों को प्रकट किया गया है अच्छा। ना?
ज्योमेट्रिकली, ठीक हम्म। है। तो जैसे राजा क्या होता था, उनके पास काम करते थे हम्म। ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग, अपना हम्म। ज्ञान लेके आते थे, राजा को बतलाते थे, राजा उसे एक नियम बनाकर प्रजा में फैला देते थे, जी सर। है ना। हम्म। और लोग वहां पर प्रश्न नहीं करते थे कि हाँ भाई ये ऐसा बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, इसका प्रूफ दो और इसका लाभ क्या है। लोग सभी उस चीज को मानते थे। जी सर। जहां पर मेरा मानना है ज्यादा लॉजिक आ जाते हैं ना, हम्म। ज्यादा हम तर्क मांगते हैं, वहां पर शुद्धता कई बार खत्म हो जाती है ना। जैसे बिल्कुल सर। हमारे बुजुर्ग ने अगर कोई बात हमें बता दी तो हम प्रश्न हम्म। चिन्ह लगा दें। एक हम्म। बंदे ने सारी जिंदगी अपनी गलाने के बाद कोई अनुभव इकट्ठा किया है, और जब जी सर। वो सिद्ध हो गया, हम्म। देख लिया 10 बंदों पे लगा के देख लिया, तो अब वो कहता हम्म। है कि इसको नियम बना के लागू कर दो। सही बात है। ठीक है ना। तो हम्म। इसी तरह से विद्वान काम करते थे, और राजा उस चीज का प्रसार करता था, और जनता आंख बंद करके मान लेती थी। इसी तरह हम्म। से धीरे धीरे करके हर चीज का प्रचार और प्रसार हुआ था, हम्म। रीति रिवाजों का। और मेरे ख्याल से जी शायद जनसाधारण को जनसाधारण को अगर कोई चीज समझानी है तो उनके लिए रूल्स लगा दो और उन्हें भगवान से या किसी रिलीजियस चीज से जोड़ दो ताकि उनको ये पता रहे और ये करते रहे, क्योंकि हर एक को आप कैसे ज्योतिष सिखाएंगे कि कौन से जी हम, है ना, ये एक मेन कारण होगा शायद। जी, देखिए ना, बुद्ध क्या है, हम ग्रहों की भाषा अगर समझे तो बुद्ध क्या है, बुद्ध है खालीपन, नपुंसकता। हम्म। जहां पर कोई साउंड नहीं है, जहां पर सिर्फ गहरा सन्नाटा है, वहां पर बुद्ध छाया हुआ है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा चलने लग पड़ता है, बहुत ज्यादा, तो एकदम से क्या होता है, कई बार कहते हैं ये तो पागल हो गया है ना। तो, ऐसा भी हम कहते हैं ना, चाहे कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जो संतुलित करके किसी चीज को चलाता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं, हम्म। है ना, जो विवेकवान व्यक्ति होता है। तो बुद्ध जितना हम बढ़ाते जाएंगे, हम्म। बृहस्पति उतना कमजोर होता जाता है, विवेक कम हो जाता है व्यक्ति में। अब हम्म। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, है ना, हम्म। साइंस ने तरक्की कर ली, लेकिन हुआ क्या, हमें इतना कुछ मिल गया, हर चीज आसान है, मैं आपसे लाइव बैठा हूं, है ना। जी जी जी। तो जीवन सुखद होना चाहिए। यहां पर बुद्ध के माध्यम से राहु का प्रसार हुआ, और राहु ने सबको अकेला कर दिया। हम्म। अब दुकानें हैं ना, जो कह लो कि कोई कपड़े बेच रहा है, कोई मनिहारी बेच रहा है, अकेला बैठा है, कोई कस्टमर आ जा नहीं रहा, लेकिन सारी दुनिया में है। मैं जी सर एक दिन बिल्कुल। कपिल शर्मा जी को सुन रहा था, हम्म। वो कहते हैं जब मैं अपना शो करके घर जाता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, इतना अकेलापन। तो हम्म। जितना नाम आपका बढ़ता जाएगा, कहते हैं बुद्ध का छेद इतना सा होता है, और अकल जितनी लगाए जाओगे बढ़ती जाएगी, लेकिन ये आपको अकेला कर देगी। सही बात। तो हमें संगठित रहने के लिए बुद्ध को कंट्रोल में रखना जरूरी है, अपने ग्रहों को कंट्रोल में हम्म। रखना जरूरी है। जी और इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग पढ़ाई, कई बार बहुत ज्यादा पढ़ाई जो कर लेते हैं वो हर चीज में ही लॉजिक और हर चीज में ही दिमाग लगाते रहते हैं, तो कई बार फिर जो आस्था के विषय हैं वो उनके लिए इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं, और हाँ बाद में हाँ कोई चमत्कार जब घट जाए तब उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा टर्न आ जाता है, बहुत बड़ा एक जीवन उनका बदल सा जाता है, बिकॉज उन्हें ये समझ में आता है कि अभी तक जो मैं जी रहा था वो तो एक मिथ्या थी, वो तो एक जी। झूठ था, ये कुछ हम्म नया है जो मुझे नहीं पता। और हम्म इसलिए आजकल मैं हम्म ये देख रहा हूँ कि कई सारे लोग जो आईटी में काम करते थे, कई सारे लोग जो सॉफ्टवेयर में थे या ऐसे किसी साइंटिफिक चीजों में थे, वो सारे ज्योतिष के तरफ खींचे चले आ रहे हैं और ज्योतिष की हम्म, पढ़ाइयां कर रहे हैं। तो ये एक हाँ, शिफ्ट मैं देख रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि शायद शायद बुनियाद यही है जो आपने अभी कहा, और ये चीज हो रही है यहाँ पे। देखिए ऐसा है ना, लॉजिक जरूरी है, आपको दिमाग को विकसित करने के लिए लॉजिक चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि हम भी लॉजिक पे चलते हैं, मैं नहीं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चलता, लॉजिक पे चलते हैं, लेकिन कुछ बातें हमें बिना लॉजिक के भी माननी चाहिए, जो हमारी परंपराओं से जुड़ी है। मान लो कोई व्यक्ति, मैं देखता हूं ज्यादातर जो लोग सलाह लेते हैं,
कहते हमारा बच्चा कहता है कि मैं नहीं मानता इस चीज को, अमावस पे जाकर दान करने से क्या होगा, है ना? क्या होगा इससे, क्या हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा? मतलब क्या भगवान इस दान पे बैठा है? नहीं। अमावस के जो दान होते हैं, अमावस बनती कैसे है पहले ये समझ लें। सूर्य और चंद्र बन जाते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो काली रात को अमावस कहा जाता है। एक्चुअल में हम सूर्य और चंद्र को तो देखते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रहों के मिलने से एक तीसरा ग्रह उत्पन्न होता है जिसका नाम है शुक्र। हम्म, शुक्राचार्य। शुक्र चाहे चाहे जो है ना, दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है ना? तो यहां पर दैत्य फिर कौन है हमारे साक्षात? हमारे दैत्य साक्षात जो है राहु और शनि है। और पितृ जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, वो इनके पास रहती हैं। आपको जी मालूम ही है कि इनके जी पास पहुंच जाती हैं। जी सर। जो मुक्ति करवा के आगे नहीं पहुंचते, वो राहु के रूप में भटकते हैं यहीं पर धरती हम्म, पे। हम्म, और बाकी कुछ अपने पितरों के अपने जो पीछे बैठे हैं उनके बच्चे हैं, उनके द्वारा मोक्ष की चाह में शनिदेव के पास बैठे हैं, है ना? हम्म। तो यहां पर क्या होता है, मैं कहां से चला था बीच में, बात वो निकल गई। आपने आपने ये कहा कि जो क्या कहते हैं दैत्य है, दैत्य से आपने हाँ, काम। शुक्राचार्य अमावस हाँ पे। जी, हाँ तो जी। अमावस पे मतलब इसीलिए ये दान किए जाते हैं कि काली रात जो है ये शनि की है, और वहां पर शुक्र का दिन है ना? जी शुक्र की रात है, यानी कि शुक्र उत्पन्न हो गया, तो दैत्य जी गुरु भी आ गए, शनि भी आ गए, जी। राहु भी आ गए, अतृप्त आत्माओं को भोग दिया जाता था। हम्म। तो बच्चे मानने बंद हो गए, और जैसे जैसे वो पितरों के दान नहीं निकले, पुरानी परंपराएं बंद हो गई। आप देखो वो पितरों उन बच्चों पे सवार हो गए जो जो कहते थे कि हम इन चीजों को नहीं मानते, हम्म। और वो बच्चे विरोधाभासी होकर इतने आगे बिगड़ते चले गए, संभालने मुश्किल है। मतलब इसमें तो सर मैं जो अभी देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारे मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, एंड आई जी। ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ चार्ट्स, फिर उनको मैं कोई ना कोई चीजें बताता हूँ। अब क्या होता है, जो मैं एक ना रिवर्स ट्रेंड देख रहा हूँ। मतलब पहले होता था बच्चे बिगड़ रहे हैं, अब मैं दूसरी चीज देख रहा हूँ, कई बार तो माँ बाप बिगड़ रहे हैं। मतलब ये भी हम्म। होता है कि माँ बाप जानबूझ के प्रताड़नाएं कर रहे हैं, कोई मतलब गलत इसमें पड़ गए, जैसे मांसाहार में ज्यादा, शराब में ज्यादा, ये सब चीजें हो रही हैं। कई बार उनके बच्चे ठीक हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हमारे से जो पहले की जनरेशन थी वो ज्यादा सिगरेट शराब में ज्यादा थी। आज की जनरेशन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे, लेकिन वही है कि अब वही है कि हर एक जनरेशन, हर एक टाइम पीरियड में लोगों के एडिक्शंस बदलती रहती हैं। अब वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी एक मैं चेंज देख रहा हूँ, क्योंकि जो आज के माता पिता हैं, अब देखिए ना, आज के तारीख में जितने पेरेंटिंग कोर्सेज, पेरेंटिंग कोचेस आ गए हैं मार्केट में, और सिखाया जा रहा है कि बच्चों को कैसे रेज करना है ना, एज अ पेरेंट्स हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं थी। और अब पेरेंट्स जो है वो भी काफी एक तरह से एक अक्खड़ सा रवैया अपना लेते हैं कि नहीं, हमने आपका कर दिया, अब आप जो करिए करिए, हम तो अपना यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हमें अपनी लाइफ जीने दो, हमें छोड़ दो। तो पहले ये होता था कि दादा दादी, नाना नानी के पास उनके पोते पोतियां पलते थे, और एक अलग बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप होता था। हम्म। अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस आउट होता जा रहा है, क्योंकि सब लोग अपने अपने खुद की लाइफ में कहीं ना कहीं खुद का सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है शायद, या ऐसा कुछ। तो उस वजह से एक डिफरेंस मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में जो आ रहा है धीरे धीरे। तो आगे पता नहीं किस तरह से और किस मोड़ पे ये लेके जाएगा, बट ये चीज मैं नोटिस कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार, क्योंकि प्रॉब्लम्स कैसा होता है ना कि हम बताते हैं कि भाई अपने ग्रहों को ठीक रखो, गुरु खराब हो जाएंगे, सूर्य खराब हो जाएंगे, चंद्र खराब हो जाएंगे, तो भैया माता पिता से तो गड़बड़ मत ही करो। और अब तो जैसे जैसे वो बड़े और बूढ़े होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शनि भी ट्रबल करेंगे भाई। तो 3 4 ग्रह को आप खराब करने का रिस्क नहीं उठा सकते। बट वो जी। कहते हैं कि भाई हमारे तो मतलब इतने परेशान करते हैं, हम तो मतलब हम सब कुछ करके तैयार है, और वो अलग ही इसमें रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम्म। ये एक नया प्रॉब्लम है जो मैं देख रहा हूँ। हम्म। मैं चाह रहा हूँ कि हम्म। आपके क्या विचार हैं इस पे, आप किस तरह से इनको देखेंगे और कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। माता पिता के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि माता पिता
कुछ अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, पहले ये बात समझे कि गड़बड़ हुई कहाँ से थी, शुरुआत कहाँ से हुई है। ओके। मैंने जितना अपनी होश में देखा है, 85 तक हुँ। माहौल सारा ठीक था, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चल रहा था, कोई बिल्कुल, इतनी गड़बड़ नहीं थी। पॉइंट बिल्कुल वहाँ सही से पकड़ा। जैसे राहु देव आए, केबल इंडस्ट्री बन के, जी, जी, जी। जब दुनिया उस समय केबल टीवी की दुनिया में खो गई, हुँ, हुँ। उस समय सारी गड़बड़ शुरू हुई है। राइट, राइट। संस्कारहीन वहां से उत्पन्न हुए हैं। हुँ, उस समय के जो लोग थे ना, जो हुँ, सनातनी लोग थे, हुँ। मंदिर जाना धीरे 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 कम हो गया। मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ढेर लगा होता था। जी, हर जी, कोई मीठी बूंदी लेके पहुंचा जी, होता हनुमान जी को भोग लगाने, और जी, वहां पर एक दूसरे को मीठा बांट रहा होता था, जी, है ना। जी, जी। तो आज के समय में ये चीज बड़ी लिमिटेड हो गई है। इतने इतने बड़े कड़ाए बनते थे हलवाई की दुकान पर बूंदी के, अब इतने रह गए हैं, सीमित लोग आते हैं, राइट। जिसकी वजह से ये दिक्कत और बढ़ गई। हुँ, मतलब कि जो लोग केबल में उलझकर, और वहां पर मेरे गुरुजी अक्सर एक बात कहते हैं कि जैसा हम विचार करते हैं, जैसी चीजें देखते हैं, वैसे ही हम होते जाते। जी। पश्चिमी सभ्यता जैसे जैसे फिर प्रवेश की, ये हुँ, हुँ, राहु महाराज के द्वारा, फिर हुँ। 94 में टेलीफोन का जमाना आ गया, राइट। फिर आगे आगे ये आ गया अभी डिजिटल हाँ, फेसबुक। स्मार्टफ़ोन। हाँ, तो उस समय उन्होंने क्या सीखा? पश्चिमी सभ्यता में क्या है कि हम लोग, ठीक है, आपको भाई पैदा किया, अभी आप लायक हो गए, अपना कमाओ, अपना खाओ, मदर डे, फादर डे पे मिल लो, हम चिल्ड्रन डे पे आपको मिल लेंगे, ठीक है ना? और हुँ, बाद में अगर कोई ज़्यादा शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हो गया, तो हुँ, वो जाकर वृद्धाश्रम में वहाँ बैठ गया, होम केयर में बैठ गया। हुँ। तो वैसी ज़िंदगी अगर चाहिए तो फिर ठीक है, आपको जैसा शुभ लगे। फिर उसके बाद सुख की चाह ना करें, ना आप बच्चे से करें, बच्चा ना आपसे करे। लेकिन करना सब कुछ अपनी मर्ज़ी का है, हुँ, हुँ, और चाहते हैं कि दूसरों को भी रिमोट कंट्रोल से चलाएँ, ऐसा हुँ। संभव नहीं है। अगर आपको राइट। बच्चे अच्छे चाहिए ना, पहले आपको तपना पड़ेगा खुद। हुँ, आपको तपना पड़ेगा, आपको देखकर ही बच्चे सीखेंगे। अगर आप सही अपने बात। माता-पिता पे चिल्ला रहे हो, तो बच्चे आप पे चिल्लाएँगे। जी, जी। तो सृष्टि का वही नियम है, जो बाँटोगे वही मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण देखा था जब ये कोरोना आया, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो सब एकदम से अपने घरों में बंद हो गए। कितना पॉल्यूशन था, आपको मालूम ही था। राइट, राइट, राइट। सिर्फ 5 दिन लगे, सृष्टि ने सारा कुछ एकदम बैलेंस कर दिया। जी, जी, जी। तो अगर आप लोग या हम लोग कोई भी अगर ठान ले कि मैंने सब कुछ ठीक करना है, हुँ। तो मैं कहता हूँ ये भी 5 दिन ही लगेंगे। संस्कार पकड़ लो अपने, जी, जी। पहले खुद एकदम ठीक हो जाओ, फिर हुँ, बच्चों को ठीक करो, और आप देखेंगे सारा वातावरण जैसे कोरोना के समय में ठीक हो गया था, शुद्ध हो गया था, फैक्ट्रियों का धुआँ बंद हो गया था, बस वही धुआँ बंद करना है। हुँ, हुँ। नियम में आना है, नियम में जैसे ही राइट, आए सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट, लेकिन तपना कोई नहीं चाहता। राइट, कहते राइट। हैं, लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हुँ, मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। हुँ, हुँ। बोलिए, बराबर। हाँ, अब क्योंकि जब दूसरे का बच्चा संस्कारी निकलता है तो कहते हैं, वो किस तरह से तप के निकला है आप जानते हैं? बस यही बात है कि अगर आपको बच्चों से उम्मीद करनी है, या कुछ चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बन जाएँ, अच्छे बन जाएँ, ज़िंदगी भर उनकी टेंशन ना लें, हुँ, तो पहले आपको तपना पड़ेगा, अपने ग्रहों को अच्छा करना पड़ेगा। तो उसके लिए बिल्कुल, तपना पड़ेगा। बिल्कुल। राहु, शनि और केतु, केतु चलो मैं फिर भी कहता हूँ कि ले सकते हैं बीच में। हुँ, हुँ, राहु, शनि और शुक्र की एनर्जी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको सुख दे सके। हुँ, हुँ, ये मायाजाल है, हुँ, आपको अंदर लेके जाएगा, फिर आपको नशे का आदी बनाएगा। नशा किसी चीज़ का भी हो सकता है। हुँ। फिर जब आप उस चीज़ में घुस जाएँगे ना, फिर आपके मुँह पे थप्पड़ मारेगा खींच के, है ना? और हाँ जी। गुलाम बना के ज़मीन पे झाड़ू भी लगवाएगा, पोछे भी लगवाएगा, और आप बर्बाद हो चुके होंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हुँ, तो ऐसे जितने भी राहु और शनि की आदतों के शिकार लोग हैं, शुक्र खराब की आदतों के शिकार लोग हैं, हुँ, जैसे ही वो 50 प्लस जाएँगे, हुँ, बर्बाद, टोटली बर्बाद, मेरे खुद के अनुभव है। हुँ, आप भी चेक करिए खुल के,
जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बर्बाद हो जाएंगे। और जिन्होंने सूर्य, बृहस्पति, अच्छा चंद्रमा, अच्छा मंगल पकड़ के रखा है और बुध को अच्छा रखा है, वो खुद भी फलते हैं, उनके बच्चे भी फलते हैं, और हम्म। उनके घर में कभी तरक्की खत्म नहीं होती। जी सर, बिल्कुल। जी। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी राहु केतु शनि चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों की बात करी, तो हम कुछ ग्रहों को पहले उठा लें कि हम्म। क्योंकि क्या होता है जनरली राहु एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर कह सकते हैं राहु केतु शनि, इन पे तो कई लोग एस्ट्रोलॉजी इन्हीं पे कर रहे हैं। आप हम्म। अगर देखेंगे कई सारे लोग सिर्फ इन्हीं पे, मतलब आप कोई भी रैंडम बंदा उनके पास चले जाए और दिखा दे कुंडली, तो वो इसके अलावा दूसरा कुछ बोलते ही नहीं है कि राहु केतु शनि का प्रॉब्लम है। या तो राहु की बता हम्म। देंगे या तो केतु की। और कई हम्म। बार होता भी है, हम्म। मतलब मैंने तो ये भी अनुभव किया है कि कई लोग जो आते हैं अपनी दशाओं में आते हैं, तो कई बार वो राहु केतु या शनि की दशा में ही आते हैं, क्योंकि वो दशा में इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता करना क्या है। अल्टीमेटली वो कहता है हम्म। कि भाई कहीं किसी और के पास जाओ, कहीं कहीं और इसका हल मिलेगा। तो राहु केतु शनि को बैलेंस कैसे करें अपनी लाइफ में, अगर कोई चाहता है तो किस तरह से, ये हम्म। क्योंकि बड़ी खतरनाक एनर्जी। और कहीं ना कहीं शुक्र भी, क्योंकि मैंने तो एक बार एक वीडियो बनाया था शुक्र का, बड़ा मतलब बहुत ज्यादा चला था वो। और उसमें मतलब जो 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज वगैरह भी आ गए थे, काफी अच्छा था। 1 मिनट 30 सेकंड ऐसे ही कुछ का बनाया था, शॉर्ट था। उस पे कई सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे, और कमेंट्स में वो बार बार ये पूछ रहे थे, जैसे मैंने उसमें एक नॉर्मल सी जानकारी दी थी कि अगर आप अपना शुक्र अच्छा रखना चाहते हो तो अपनी बीवी को खुश रखिए कम से कम, क्योंकि आपकी हाँ बीवी जी। खुश। अगर आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है तो कम से कम अपनी बीवी को खुश रखिए, पहला काम तो वो हाँ। है ना। हम्म। अगर बीवी नहीं खुश रहेगी आपके घर में, आपने उसी को मतलब पीड़ित कर रखा है, तो आपको शुक्र कहाँ से सही हो। हम्म। तो फिर और बड़ा शुक्र क्या क्या है, तो भाई लग्जरीज है, पैसा है, हर चीज जो अच्छी आपको दिखती है लाइफ में वो सब है। तो ये सब बताया। इतने लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी बीवियों को इतना मारा पीटा, पता नहीं क्या क्या किया है, और उसके बावजूद उनके पास खूब धन है, खूब पैसा है, ये है वो है। अब मैं चाहता तो था कि मैं बताऊं अच्छे से, लेकिन मैं कितना बताऊं। और उस एक रील में 1 मिनट में 30 सेकंड में हम कितना ही बता सकते हैं, बिकॉज 30 सेकंड का टाइम इट इज वेरी लेस। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आज हम इस बारे में भी चर्चा करें और लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचे कि शुक्र सिर्फ यही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और अगर कोई ऐसे काम करते हैं तो कोई और ग्रह भी उसमें शामिल है, तभी उनको उनके पास धन समृद्धि है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शुक्र है तो धन समृद्धि रहेगी, बाकी ग्रह नहीं है। तो इन सब चीजों पे आप जरा अगर प्रकाश डाल सके। जी, शुक्र के बारे में हमने बात करनी है ना, जी, मतलब मतलब ये बात शुक्र करनी है के। कि शुक्र शुक्र तो उन्होंने जैसे अपनी उनकी उन्होंने अपनी बीवियों के साथ कई बार क्या होता है कि अब्यूज करते हैं लोग, फिजिकल अब्यूज करते जी। हैं, मार पिटाई होती है, कई बार गाली गलौज होती है। कई लोग मल्टीपल अफेयर्स करते हैं, हम्म। 2-3 अफेयर मतलब कर चुके होते हैं। घर में बीवी है फिर भी बाहर उनका चल रहा होता है, और उसके मतलब शुक्र को पूरी तरह खराब कर दिया भाई देव इस घर में। लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम्म। तो लोगों का भी यही सवाल था कि ऐसा क्यों होता है, अगर जी। शुक्र खराब कर रहे तो पैसा नहीं होना चाहिए, वो चीज। हम्म। देखिए, दो चीजें होती हैं। शुक्र, जो आपका कहने का मतलब है, जो लोग मल्टीपल अफेयर करते हैं या अपनी बीवी के साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं, वह लोग ज्यादा पैसे के मामले में खुशहाल देखे गए हैं। यही प्रश्न है ना आपका। जी जी जी। मेरे विचार इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। देखिए, शुक्र को सिर्फ जिस्मानी भोग का ग्रह नहीं मानना चाहिए। ठीक है। हम्म शुक्र जो है लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। पहले ये समझ ले क्यों उल्लू दिया है लक्ष्मी को, है ना। कि जिसके पास धन आता है, दो व्यवस्थाएं होती हैं। हम्म या तो बंदा उल्लुओं की जैसी हरकतें करता है, मतलब उल्लू को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। उसको हम्म हाथ से पकड़कर फिर बंदा काबू करके उसके बाद बलि दी जाती तंत्र में। हम्म तो इसी तरह से जिनके पास लक्ष्मी होती है, आ जाती है, वो भी ऐसी ही हरकतें करते, अनैतिक, हम्म जो कार्य बिल्कुल भी सही नहीं है। हम्म
मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत धन है, अपनी बीवी को बुरी तरह से मारा, पीटा उन्होंने, बहुत बुरा बर्ताव किया, पैसा खूब आया उनके पास, ये नहीं कि नहीं आया। उनकी बेटी, उन व्यक्तियों की बेटी उनके सामने मल्टीपल अफेयर कर रही है, हम्म, ठीक है? बेटा अनैतिक काम कर रहा है, खुद को बीमारियां चिपट गई, कई बीमारियां लग गई। बस हम ऊपरी पहलू देखते हैं हर किसी का, कि जी, पैसा है। क्या आपने उसका बैंक अकाउंट कभी जाके चेक किया है? लोन चल रहा है? हम्म, हालात क्या है? तो फिर जी, तो सृष्टि का सारा नियम ही भंग हो गया, सभी को मल्टीपल अफेयर करने चाहिए, कोई चिंता वाली बात नहीं, पैसा इसी तरह से आता है। एक सूझवान ज्योतिषी जो दिखाई दे आपको, सही में आपको लगता है कि वो ज्ञान रखता है, अगर ये सब इतना ही चीज इंजॉय देने वाली या पैसा देने वाली, वो क्यों नहीं करते? जिसके पास अज्ञानता होगी वो ही ये बातें करेगा। और अगर सच में ऐसा हो तो फिर जरूरत क्या है हमें अपने ग्रंथों को पढ़ने की, जहां पर भगवान राम कहते हैं कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा सीते, आप चाहे मेरे पास नहीं है लेकिन इसी रूप में आप मेरे साथ रहेंगी। तो नारी का अपमान जिस व्यक्ति ने भी किया है किसी भी रूप में, हम्म, किसी भी रूप में, चाहे वो रावण था, चाहे वो कंस था, चाहे कोई और था, उसका हम्म, विनाश हुआ है, चाहे वो दुर्योधन था। हम्म, तो ये बात करना बेवकूफी वाली बात है कि जो लोग, है ना, औरत को सताते हैं या मल्टीपल अफेयर करते हैं वो ही धनवान है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें ही फैलेंगी समाज में। शुक्र दो ग्रहों से बना है, पहले ये समझ लीजिएगा, शुक्र दो ग्रहों से बना है, लाल किताब के मतानुसार राहु और केतु। राहु वह ग्रह है जो कहेगा सारे बंधन तोड़ दो, हम्म, नियम में रहना छोड़ दो, हम्म, मौज करो, लो बियर पियो जाने मन, शराब पियो, सिगरेट पियो, क्योंकि मैं इंजॉय करना चाहता हूं। मैं तुमको इसलिए पिलाऊंगा कि तुमको नशेड़ी बना दूंगा, तुम नहीं बोलोगी। हम्म, और अगर मैं तुमको केतु बना दिया तो तुम मुझे हर बात पे टोकोगी, हर चीज का ज्ञान दोगी, ये गलत है, ये ठीक है। जी, 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 और जब जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है, राहु के प्रभाव में जब व्यक्ति जाता है, तो उस समय यही अनैतिक चीजों की तरफ उसका ध्यान बढ़ता है। जिसने 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 औरत को पीड़ित किया है, तो शनि महाराज ने ना हंटर पे कील लगाकर उसकी चमड़ी उधेड़ी है। उनको बोलो प्रैक्टिकल लेके आओ। मैं तो आपके मंच से सबको कहता हूं कि जो आपको लगता है ना ऐसे व्यक्ति हैं, उनके अकाउंट लो, आओ मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास आके बैठो, दिखाओ मुझे वो कितने सुखी हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो सुखी है, आज धन है, पूरी जिंदगी वॉच करना उनको, उनके बच्चों को करना, ठीक है ना? फिर ये मत सोचना कि अगर वह व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है और उसके बच्चे ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम हमेशा चीजों को देखकर सीखते हैं। मेरा बच्चा आज, अगर मैं हरिद्वार स्नान करने जा रहा हूं तो वो सारी चीजें अपने दिमाग में सारा डाटा फीड कर रहा है, मेरा बाप क्या कर जी, रहा है। और जी, मैं बैठकर बोल रहा हूँ हाय जाने मन, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं, तो वो सीख रहा है सब कुछ। जी, तो वो वही रिप्लाई आएगा आगे। हम्म, तो ये बातें मेरे हिसाब से तर्क संगत नहीं है हम्म, वो तो है कि सर। हम कहें कि अनैतिक कार्य करने वाले लोग ही समृद्ध होते हैं। ये हम्म, दूषित सोच उन दूषित लोगों की हो सकती है जो हम्म, इन चीजों पर संयम धारण नहीं कर सकते और एक बेवकूफ भरा लॉजिक या सिद्धांत देते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। कई बार जैसे ऐसे लोगों को मैं बड़े बड़े रिप्लाईज करता था, काफी बड़े बड़े रिप्लाई करता था समझाने के लिए कि भाई क्या है क्या, लेकिन वही है कि इतनी सारी चीजें हम समझा भी नहीं सकते ऑन जस्ट अ रिप्लाई या और चीजों। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी सर। कई बार ना
क्वेरी आती है मेरे पास। मैं थोड़ा सा गुरु शिष्य परंपरा में सीखा हुआ हूँ ज्योतिष। जी मैं इंस्टीट्यूट नहीं गया, गया था जी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सीखा भी है, ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, सीखा है। फिर मैं गुरु शिष्य परंपरा में घुस गया, है ना। मेरे गुरु ने मुझे एक शब्द नहीं सिखाया, लेकिन सारा कुछ दिया है ज्ञान। उन्होंने जो सोचता हूं दे देते हैं, पहुंच जाता है मेरे पास। उन्होंने एक बात मुझे समझाई थी कि तुमसे कोई व्यक्ति बोले, मेरे पास कई बार क्वेरी है, पंडित जी हम आपको ना कुंडली भेजते हैं, आप बताओ पहले हमारे बारे में। वो कहते ऐसे व्यक्ति को एक बात कहना है कि हम ज्योतिषी हैं, मदारी नहीं है, बंदर नहीं है हम। अगर तुमको खेल तमाशा देखना है ना, तो बहुत जन है, दिखाने के लिए उनके पास चले जाओ। तो हम ज्योतिष करते हैं। जब हम उस परमात्मा के आगे अपना सब कुछ समर्पण करके गद्दी पर बैठते हैं ना, तो फिर हम नहीं, वो बोलता जी सर। है ना। तो अगर हम कहें कि आप पहले हमें प्रूफ दो, सिद्ध करो कि आपको कुछ आता है, फिर हम आपको मानेंगे, तो मेरे को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम्म, बस यही चीजें हैं जो ज्योतिष को इतना महान बनाती है। मैंने देखा है कई लोगों की कर्म सिद्धि इतनी है, इष्ट पर अपनी व्यक्ति की श्रद्धा इतनी है, ज्योतिष चाहे उसे इतना ना आता हो, हम्म, लेकिन कई बार मुंह से कोई वाणी ही बोल दी ना, जी जी तो उसके कर्म पलट जाते हैं। जी सर। मतलब मैं खुद आपसे अभी यही सवाल, यही इसी बात पे कहने वाला था कि वाक सिद्धि इसे कहते हैं ना। और ये वाक सिद्धि ज्योतिषों को बहुत जरूरी है। मैंने भी एक बार एक वीडियो बनाया है इसी बारे में कि वाक सिद्धि ज्योतिषों के पास होनी ही चाहिए। और उसके लिए आप जितनी, आपने जप करना है, आपने जो कर्म करना है आप करिए। क्योंकि अगर आपका से ज्योतिष सफल होना है तो आपकी हम्म प्रेडिक्शंस और आपके हम्म रेमेडीज, क्योंकि हम्म आप दूसरों के लिए हेल्प, आप कहीं ना कहीं किसी को एडवाइस देंगे, किसी को हेल्प करेंगे, किसी को कुछ करेंगे। तो अगर ये चीजें आप नहीं अपने अंदर ला पाएंगे तो फिर आप कैसे, मतलब सामने वाला आदमी फिर आपकी कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा जो आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगी। तो हम्म 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 इस, और आजकल मैंने इसलिए भी ये बात कही थी क्योंकि मैंने बहुत सारे देख रहा हूँ ऐसे लोग जो, जिनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं। हम्म आजकल जो इंस्टीट्यूट की बात आपने करी, तो ये आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट आ गए, टेम्पलेट ज्ञान जैसा होता है। ये आ गया तो ये बता दीजिए, ये आ गया तो वो बता दीजिए, इसी तरीके से पढ़ाते हैं। वो भी इसी तरीके से सीखते हैं, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देते हैं। और फिर लोगों हम्म को रिजल्ट नहीं आते। कैसे हम्म आएंगे? क्योंकि लाइफ हम्म में तो कुछ भी हो सकता है, कोई टेम्पलेट से तो हम्म आता नहीं है। कुछ भी आ हम्म, सकता है, सवाल भी कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल। जरूरी है कि वाक सिद्धि की कोशिश तो करें। जप, और जितना आप जप कर सके, जितना पुण्य इकट्ठा कर सके उसकी कोशिश तो करें, जितना परमात्मा हम्म के सामने झुक सके उतना कोशिश तो करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे गुरुजी कहते हैं, पता क्या है, ये सर। आप किसी जोशी के पास तब जाते हैं जब आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जी ठीक है ना, सर। पहली बात। जी सर। ये उसके बुरे कर्म है, मान लो, है ना। अब इसमें कौन आ गया बीच में? ज्योतिषी। जी सर। वो बेचारा ये भार लेके चल रहा था, बहुत मुसीबत में था, मैं बीच में आया, ये उसके कंधे से उठा लिया। अब किसके हम्म, हाथ में है? आप क्या? मेरे में है, क्योंकि मैंने बीच में पंगा लिया ना। हम्म, तो अगर ये मुझे रखना नहीं आता, तो ये कहाँ है? ये मेरे ऊपर है। जी अगर मुझे इसे रखना आता है, तो मैं इसे रख दूंगा ढंग से, और मैं बच जाऊंगा। तो वाक सिद्धि होने के बाद भी कई चीजें हैं। और वाक सिद्धि देखो, अकेला इष्ट की आराधना से नहीं होती। सिद्धि का मतलब क्या है? सिद्धि का मतलब है कि मैं रोज एक चीज लिख रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मेरे से खुद से अपने अक्षर नहीं पढ़े जाते। 10 साल मैंने लिखा, तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत हो गई कि अब हर कोई कहता क्या बात है, कितना सुंदर लिखा है। हम्म, कैसे हुआ? क्योंकि मैं निरंतर एक अभ्यास कर रहा था, जिसको हम कहते हैं सिद्धि हो गई। जी सर। सिद्धि, अभी आपने कहा ना वाक सिद्धि, अब देखिए, रिद्धि और सिद्धि किसके पास है? गणेश जी के पास। गणेश जी के पास। गणेश जी किसके देवता हैं? ज्ञान के, शुभता केतु के। के। हाँ। ग्रहों में केतु, केतु हाँ के। हाँ ग्रहों में केतु के। और केतु के देवता होने के बाद मेरे को एक बात बताएं कि केतु में गुण क्या है?
केतु चेला बन गया। यस। केतु चेला बन गया, आपको मालूम ही है। जी जी जी। तो केतु के गुण क्या है? केतु के गुण ये हैं, सब्र। हम्म, पहले किसी चेले को ना गुरुजी, जो गुरुजी थे सच में, आजकल नहीं है, हम्म, उसके पांव की एड़ियां रगड़वा देते थे ज्ञान देते हुए। वो 5 शिष्य सेलेक्ट करते थे और उनमें से देना एक को होता था, और जो लोग सब्र खो देते थे वो भाग जाते थे। बिल्कुल बचता था एक, वो भी एक। उसको मिलता कब था? उसको ज्ञान मिलता कब था? जब उसकी अपनी चाह खत्म हो जाती थी। बिल्कुल। वो कहता टिपिकल। अब मेरे को दे दिया, मैं इसका करूं क्या? इसीलिए तो तेरे को दिया है कि तू इसका कुछ करे ना। राइट। क्योंकि जब आपको सृष्टि के नियमों का ज्ञान होता है, आप गूंगे हो जाते हैं। आप चाहकर भी वो बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो सिद्धि में क्या होता है, एक तो व्यक्ति को इतना तपाया जाता है, इतना उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है कि वो सिद्ध हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सिद्धि होना। एक होता है ईश्वर की, आप इतनी आराधना करते हैं, इतनी साधना करते हैं, फिर एक दिव्य शक्ति आपके पीठ के पीछे खड़ी होती है, जिसे हम कुछ भी कह दें, कुछ भी नाम दे दें, वो आपके कान में बता रही है, नाक में बता रही है, मुंह में बता रही है, वो बात की बातें हैं। हम्म, ऐसी बातें फिर लोग फैला देते हैं। और कुछ लोग ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसे ग्रह लेके पैदा हुए हैं, वो मुंह से जो भी बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है, और बड़े प्रफुल्लित होते हैं, अल्लाह भाई मैं तो बन गया बादशाह, अब कोई चिंता नहीं, जो बोलूंगा वो सत्य है। बस वो वहां पर मार खा जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर जो उनके पास वो गठरी रखे इकट्ठी हुई है ना, अब वो रखनी नहीं आती। हम्म, सही बात है। तो इसी संदर्भ में बहुत कुछ हुआ है, ज्योतिषियों के साथ, तांत्रिकों के साथ, कई लोगों के साथ। जी सर। यहां तक कि मैं भगवान का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक दिन आ गए उनके पास, भस्मासुर भगवान शिव के पास, प्रसन्न कर लिया। क्या चाहिए? जिसके हाथ रखूं सर पे वो भस्म। कहते दिया वरदान जा। कहते आ जाओ फिर पहले आप पे ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो व्यक्ति आता भी है ना, हम पूरा जोर लगा देते हैं उस व्यक्ति के सारे कष्ट दूर करने में। आजकल के जो हम देख रहे हैं समाज में जोशी आ रहे हैं, क्योंकि परिपक्व नहीं है, इतने पक्के नहीं है, उनको वो चीज का ज्ञान ही नहीं है। वो हर किसी की प्रॉब्लम को कई बार दूर करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन तप नहीं करवाते किसी से। जितनी देर तक हम सामने वाले व्यक्ति को तपाते नहीं है ना, उतनी देर तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और सामने वाला सोचता है कि मैंने कुछ पैसे दिए, या हमने सोचते हैं कि हमने कुछ पैसे लिए तो अब इसके लिए प्रति पूरा समर्पित हो जाएं, लेकिन उसका भाव ना जाने, उसके कर्म ना जाने, उसकी मानसिक हालत ना जाने। वो बीवी को पीट के आया, बच्चे को पीट के आया। हम उसकी बातों से, जो हमने गुरु शिष्य में सीखा है, मैं आप बहुत बड़ा रहस्य खोलने जा रहा हूं, जी सर। स्तर देखते हैं उसका क्या है। क्योंकि भाई जो चीज हम उठाने जा रहे हैं, क्या हम वो सहन कर पाएंगे? जी सर। तो ये चीजें हैं कुछ। तो इसको सिद्धि के बाद भी मैं वही बात कहता हूं ना, कि बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर उसके द्वारा ही आगे बढ़ा जाता है। और मेरे शायद ख्याल मैं से बात कहीं से कहीं ले नहीं गया। सर, कोई बात नहीं, मतलब ये जरूरी बात है सर, क्योंकि रिसेंटली आज मैंने। तक हाँ जी। क्षमा चाहता हूं, हाँ जी। हाँ आपको जी। बीच में टोक दिया। हाँ जी। ये बातें शायद आज तक की ना हो किसी ने। कि ज्योतिष का हम ऊपरी आईना देखते हैं, कि सोचते हैं कि एक व्यक्ति है, गुरु जी टाइप, है ना, उसके पास जाएंगे वो हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा। राइट। भगवान भी बिना आपकी पात्रता देखे हुए आपको नहीं देते कोई चीज। और जी। हम उन्हीं का नाम लेके काम करते हैं, हम भगवान की तो धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके नियमों को छोड़ नहीं सकते। अगर उनके नियमों को छोड़ दिया, वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे। जी सर। बिल्कुल। फिर वो कहेंगे तुमने अपनी मर्जी की है, अब तुम देखो।
तो बस यही है कि पहले व्यक्ति को शुद्ध करो। एक तरीका होता है कि उपाय बता-बता के उसको ठीक किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जब उसके कर्म नॉर्मल होते हैं, उसे एहसास होता है अपनी कमियों का, हुँ, फिर वो रियलाइज़ करता है, छोड़ता है। हुँ, आज किसी को बोल दो ना अंडा खाना छोड़ दो, "क्यों? ये तो वेजिटेरियन है।" हुँ, तो पहले अपनी बुद्धि का विकास वहाँ तक करो कि तुम्हें समझ आ जाए वो वेजिटेरियन नहीं है। हुँ, मेरे हिसाब से इसी आधार पर व्यक्ति को शुद्ध करने के बाद उसे ज्योतिष का ज्ञान भी समझ आता है और उस पर चीज़ें काम भी करती हैं। हुँ, हुँ, नहीं तो फिर क्या होता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ज्योतिष वहीं का वहीं है, सिर्फ़ आप ज्योतिषी बदलते हो। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मेरे पास मतलब अभी आपने कहा, तो मुझे याद है, मेरे पास ऐसे कुछ लोग आते भी हैं जी। और जो मुझे बताते भी हैं कि हम 3, 4 कई बार 5 ज्योतिषियों के पास पिछले 1 या डेढ़ हफ्ते में जा चुके, अब वो मेरे पास भी आ गए। तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा पहली बात मतलब पहले तो ये समझाता हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हैं ना, ये काम बहुत गलत है। हुँ, 5 जगह कुंडली तो ना खुलवाएँ सबसे पहले। हुँ, हुँ। मतलब वो एक तो उसका अपमान भी है और आप उसकी शक्ति को नहीं जानते और आप बार-बार हर जगह ऐसा नहीं है कि बस कोई ब डब्बा है आपने एक बार खोल के देख लिया, अंदर लड्डू मिल रहा है, पेड़ा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सही तो बात है। ये चीज़ नहीं है, पहली चीज़ तो ये हुँ, करना छोड़ दो। अगर आपको ज्योतिष किसी को किसी के पास आपको जाना भी है, मार्गदर्शन के लिए आप जा रहे हैं, है ना? आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आप जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये करें कि एक बहुत हुआ तो अगर आपको लगता है सेकंड ओपिनियन का डॉक्टर कई बार लगता है लोगों को, तो आप 2 रखें। हुँ, बहुत हो गया तो एक और चीज़ हो सकती है जैसे स्पेशलिटी बदलती है। कोई वैदिक हुँ, करता है, कोई लाल किताब करता है, कोई टैरो करता है, कोई न्यूमरोलॉजी करता है। तो ठीक है आप स्पेशलिटी के अनुसार भी अगर आपको कोई और स्पेशलिटी में जाके कुछ और देखना है वैसे तो हुँ, सारी कोई भी अब वो मैं तो हमेशा बताता हूँ कि टूल है और टूल आपका एक ही काम करेगा। टूल हर हर एक टूल पे आप हर चीज़ कर सकते हैं। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि भई इट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना? माइक्रोसॉफ्ट के चारों टूल है, वर्ड भी है, पीपीटी भी है, पावर पॉइंट जिसको कहते हैं, एक्सेल भी है, नोट्स भी है। इन सब पे आप लिख सकते हैं, लेकिन सबके काम हुँ, अलग-अलग है, सबके सही काम बात। बिल्कुल डिफरेंट। तो इसी तरीके से ये जो भी टूल आप यूज़ कर लें, चाहे टैरो कार्ड यूज़ कर लें, चाहे न्यूमरोलॉजी यूज़ कर लें, ये चीज़ें अलग-अलग दिखाई देती हैं बट आपको आंसर तो वही लाके देगी, एक ही लाके देगी। ऐसा नहीं है कि जी, आप इससे देखेंगे तो अलग आएगा, उससे देखेंगे तो अलग आएगा। बाकी हुँ, डिपेंड करता है कि कौन रीडिंग कर रहा है। हुँ, अगर वो रीडर ही अच्छा नहीं, अगर वो पढ़ने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं, तो फिर आपको हुँ। वो सैटिस्फाई नहीं कर पाएगा या और कुछ हो जाएगा और आप भटकते रहेंगे। तो ऐसा बार-बार ना करें, किसी एक ही के पास जाएँ और अपनी कुंडली बार-बार तो बिल्कुल ना देखें। वो हाँ, आपके अपने कर्मों के लिए, अपने भाग्य के लिए भी अच्छा नहीं कि आप जी, वो करें। जी, जी। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा यस सर। कि व्यक्ति जिसके पास भी कुंडली देखो, अब स्वार्थ का भाव देखा जाता है। हुँ, आप किसी के पास भी जाते हो और बोलते हो गुरुजी, है हुँ, ना? ज्योतिषी के पास जाते हो, बोलते हो गुरुजी। हुँ, अगर आपका समाधान उसने नहीं किया, गायब गुरुजी खत्म। हुँ, तो गुरु शब्द की कितना अपमान हो गया पहले ही। यस, बृहस्पति तो तुमने नष्ट कर लिया अपना। यस, बिल्कुल। तो हर किसी को गुरु भी नहीं बनाया जाता। कहते हैं हुँ, कि गुरु भी ठोक बजा के बनाया जाता है पूरी तरह। जी, फिर पूरा विश्वास। हुँ, मैंने अभी आपको क्या कहा, मेरे गुरुजी ने मुझे एक शब्द नहीं सिखाया मुँह से बोल के, लेकिन सारा ज्योतिष दिमाग में भर दिया है। मैं कई बार किताब एक पन्ना उठाता हूँ तो ऐसी कृपा होती है कि क्या मैं बोल नहीं सकता कई शब्द कि गूंगा हो जाता हूँ, कि मैं सामने वाले को समझाऊँगा उसे समझ नहीं आएगी बात, तो गूंगा गूंगा कर दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी को गुरुजी और हर किसी को चेला हर कोई बना रहा है। हुँ, हुँ, तो उसका केतु गया, उसका गुरु गया। सही बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले ना ग्रहों की विज्ञान को समझो, शब्द भी तुम बोलते हो ना कोई, उसका भी पूरा असर है। अगर मैं हुँ, आपको आपने मुझे बोला कि तिवारी जी, हमने आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, तो आपके शब्द में कितनी ताकत थी, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ। ये सब
मतलब कि सिर्फ आपके एक शब्द बोलने मात्र से मैं आपके साथ जुड़ गया। तो सही जब बात। आप कोई शब्द किसी के लिए बोलते हैं तो वो क्या करेगा? तो वो ऋण बनता है बृहस्पति का। और हम्म। बृहस्पति को आजकल हर किसी ने मजाक बना रखा है, हम्म। जबकि वही एक लौता ग्रह ऐसा है जो आपको बचाने की क्षमता रखता है। लाल किताब के अनुसार जब ग्रहों का एक क्रम बनता है ना, तो हम्म। सबसे ऊपर बृहस्पति है। जब हमारे घर का एक क्रम बनता है तो हमारा बृहस्पति सबसे ऊपर, हमारा दादा परदादा है। जी सर। तो जैसे लोग अपने दादे परदादे की जो कदर नहीं करते, है ना, वैसे ही अपने गुरु शब्द कहने की कदर नहीं करते। तो गुरु जी सारे को कहे कहे फिरते हैं, वो ज्योतिष से जल्दी लाभ नहीं ले सकते। पहले अपने घर पे पड़े हुए दादे की कदर करो। तो इसमें ये बड़ा सूक्ष्म व्यायाम है, क्षमा ज्ञान करिएगा, ये ज्ञान बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है कि शब्द भी पूरा महत्व रखते हैं। हम क्रिया करके निकल जाते हैं, हम्म। लेकिन वो वहां पर अपने निशान छोड़े हुए है। सही बात। जब आप वहां पर पहुंचोगे तो वो फिर आपके सामने खड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान को अपने आप को पहले तो अच्छी तरह से प्योर करना चाहिए अगर ज्योतिष से लाभ लेना है। जी। नहीं तो ज्योतिष एक आपके लिए शब्द बन के रह जाएगा। मैं आपको अपने घर का उदाहरण देता हूं, मैं दूर की बात नहीं करता। बहुत नजदीकी व्यक्ति था मेरा, जानने हम्म। वाला, बहुत हम्म। नजदीकी, बहुत ही नजदीकी। उसकी हम्म। बेटी रह गई 7वीं कक्षा में, एक सब्जेक्ट मैथ में। समर्पण कर दिया उन्होंने मेरे आगे कि जो आप कहोगे वही करेगी, बच्ची को कुछ करवाओ। तो करने वाला कराने वाला पहले तो मैं नहीं हूं, जी। कराने वाला कोई और है। और उसके कर्म है जिसने मुझ पे विश्वास किया। जी। कुछ उपाय रेमेडीज ऐसी की, वो आंखें बंद करके उन्होंने की, उन्होंने जो मैंने कहा वो पूरी तरह से मानते चले गए। हम्म। और ऐसा चमत्कार देखा, वो बच्ची 96% नंबर 10th में लेके आई। क्या बात। क्या बात। और मैथ में जानते हैं उसके 30 से फेल होने, 30 से नीचे नंबर थे मेरे ख्याल में। हम्म। मैथ में कितने नंबर लेके आई होगी? 95। अरे बाप रे। तो 8th 9th और 10th क्लास में, मतलब हम्म। तीनों में उसने क्लियर कर दिया। बाद में वो अलग बात है, कहती मैं अब मैथ नहीं पढ़ूंगी। हम्म। मैंने कहती पर छोड़ा ठोक बजा के है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं कहूं, मैंने नहीं, उस बच्ची की विश्वास ने और उसकी हम्म। की गई मेहनत ने उसे आगे लेके गया वो। हम्म। तो सही बात। ज्योतिष इस तरह से चलता है, एक तो आप जिस पर भी जाते हो, विश्वास करते हो, उसे हम्म। गुरु बनाओ तो पूरा विश्वास रखो। और जी। गुरु एकदम से नहीं किसी को बोलो, किसी को बनाओ। फिर जिसको बनाओ फिर उसका साथ ना छोड़ो। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जैसे हमें जब किसी से आराम आना है ना, उसी से आना है जिसकी आपकी एनर्जी मैच करती है। नहीं तो वो बंदा कई बार आपको नहीं ठीक लगेगा, या आप उस बंदे को ठीक नहीं लगोगे। हम्म। और प्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते आज तक। आज के जो जमाना आ गया ना, हम्म। प्योरिटी पे नहीं पहुंच हम्म। पा रहे हैं। जी। एक और सर, आपने जब आपने जैसा अपना एक जाती अनुभव जो आपने शेयर किया, मुझे भी एक जाती अनुभव या कहेंगे कि एक्सपीरियंस मुझे भी है। मैं आपसे हम्म। बता रहा हूँ, मतलब शेयर करूंगा कि कई बार ना लोग जैसे मेरे पास डिस्काउंट मांग लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ मेरी ये फीस है, वो डिस्काउंट मांग लेते हैं। अब कई हाँ। लोगों को मैं मना भी करूं, सुनते ही नहीं है बिल्कुल। तो भाई ठीक है, हम भी क्या बोलेंगे कि जैसी ईश्वर की इच्छा जैसी आपकी इच्छा। हम भी बोलते हैं हाँ। ठीक है, अपने हिसाब से कर दो भैया, क्योंकि हाँ। इतना पीछे पड़ के इतना कौन इतना नेगोशिएशन करता रहेगा। इससे हाँ। अच्छा आप भी काम करें, हम भी आपका काम करते, खत्म बात। आपको तकलीफ है हम देख लेंगे, बाकी हाँ। जो आपकी इच्छा। हम और क्या बोले, हमारी जो फीस है आपको नहीं मंजूर तो ओके, नो इश्यूज। उसके बाद क्या होता है, जब मैं उनको ऐसे लोगों को, खासकर जब मैं अच्छी रेमेडीज पे दे दूं, सब दे दूं, काम ही नहीं करती। बिल्कुल काम नहीं करती। इवन मेरे कुछ शिष्य हैं जिन्होंने
कुछ थोड़े से ही, कभी कुछ यहाँ वहाँ कर दी, कभी कुछ कम कर दिया, ये वो। अब बार बार तो हम बोलते नहीं, हम एक बार बोलेंगे ठीक है, कुछ हो गया सही है, कोई बात नहीं। सब हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन फिर वो लोग, जैसे मैं तो कई बार लाइव पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो क्लास में से मिसिंग है बार बार, तो आ ही नहीं पाते। कुछ नहीं तो हाँ। बीमार पड़ जाएं, कुछ नहीं तो कहीं और चले जाएं। हम्म। मतलब 60% 70% क्लासेस तो लगी ही नहीं उनकी, हम्म। जबकि डिस्काउंट कितना छोटा सा लिया हुआ, या जी। कोई चीज। तो ये जो डिस्काउंट मेंटेलिटी है, ये कहीं ना कहीं उनको कितना बड़ा डिस्काउंट अपने जीवन में और अपने कर्मों में दे देती है। इस बारे में हम्म। भी मैं आपसे चाहूंगा कि कुछ आप बताएं कि जी। हाँ, कौन सा ग्रह और किस तरह से ये चीज होती हाँ हाँ हाँ। है। ये आपने मेरा कोई पसंदीदा सब्जेक्ट पकड़ लिया है। जी डिस्काउंट, यानी जी। कि हमें लेस कितनी मिलेगी या फ्री क्या मिलेगा। हाँ। मुद्दा कहीं से कहीं और ना निकल जाए। कोई नहीं सर, कोई नहीं। हमारा ये टॉक बिल्कुल ना कॉन्वर्सेशन पॉडकास्ट है, ये बिल्कुल फ्री नहीं फ्लो नहीं, चलता है, बिल्कुल। ऐसा जो कुछ नहीं है। जो सच है वो सच है, और सच बोलना चाहिए, जरूरत है समाज को इसकी। जी। फ्री शब्द आया कहाँ से है ना? जब अंग्रेज हमारे यहाँ एंटर हो गए, हम्म ले आए फ्री का सामान। हम्म कर्म प्रधान देश है हमारा। हमारे हम्म हमारे बाप दादा ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, सबने हमें क्या सिखाया बेटा, कि अपना कमा के खाना है, फ्री के चक्कर में नहीं फंसना। जी। जितना भी फ्री का माल है, चाहे कोई भंडारा खा रहा है, चाहे हम्म लंगर खा रहा है, चाहे प्रसाद खा रहा है, हम्म या फिर डिस्काउंट मांग रहा है, ये हम्म। राहु को शामिल कर देता है उस चीज में। जी सर। अब देखो ना, राहु कैसा छलावा है। कोई सेल लगी है, हाँ जी, 50% लेस पे है। जब आप अंदर घुसते हैं, 1700 की चीज पहले ही 3400 लिखी होती है। बंदा सोचता है जी लेस मिली है मेरे को 50%, जबकि वो सिर्फ एक छलावा होता है। ठीक जी। है। और जो बंदा आपको अपनी प्योर चीज बेच रहा है, कोई भी हम्म है ना, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी, हम्म हम्म अगर वो आपको लेस नहीं दे रहा है और इतना अड़ियल बन गया कि मैं लेस नहीं दूंगा, या तो उसकी चीज में बहुत सी शुद्धता है, कुछ तो हम्म बात है, वो नहीं झुक रहा, है ना, हम्म हम्म या फिर वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि अब वो लेस नहीं भी देगा तो चलेगी। दो हम्म स्थितियां बन जाती हैं। ठीक है हम्म ना? तो पहचानना आपको है, हम्म शुद्धता कितनी है उसमें। हम्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के पता लग जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है। हम्म और एक का नाम चल गया, अब मैं नहीं दूंगा लेस, भाई कर लो जो करना है। हम्म और एक आपको अट्रैक्ट करके अंदर लेके आएगा, फिर आपको बताएगा, जैसा आजकल 99 रुपीज का कोर्स, हम्म हम्म। मैंने सुना किसी से, अंदर जाओ तो जी। पता लगता है 6500 रुपया। हाँ। ये आपको पहले एक चूरन की गोली दे दी गई, फिर हम्म बंदा फंस गया, फिर वो कहते हैं आओ अब। तो वैसे मेरे गुरुजी अक्सर एक बात कहते हैं कि हम्म ज्योतिष में कभी भी पैसों का सवाल नहीं रहा। पहली बात, हम्म ज्योतिषी कभी मुंह से कभी पैसा नहीं मांगते थे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हम्म पहले क्या होता था, हम किसी विद्वान के पास जाते थे, ब्राह्मण के पास जाते थे, तो घर में कोई खेती करने वाला था, किसी ने पशु रखे थे, किसी के हम्म पास 2 किलो देसी घी पड़ा है, किसी के हम्म पास अनाज पड़ा है, वो लेके हम्म बोरी वहां पे फेंक देता था। और जिस पंडित के पास जाता था, वो भी बेचारा लंगर लगा के बैठा था कि आओ हम्म भाई, इतने दूर से आए हो, खाना यहीं खा के जाना। हम्म अपना भी खा लेता था, उनको भी खिलाता था, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और पहले ब्राह्मण का काम क्या होता था? बस मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। शोध करो, शोध करके ऐसी चीजें खोज के दो जो मानवता के कल्याण के लिए हो। अब किसी ब्राह्मण की शादी होती थी, लोग बढ़ चढ़ के उसको दान दे देते थे। वो हम्म पैसे हाथ में नहीं लेता था। हम्म। ठीक है। उसके किसी ने पंडाल लगा दिया, किसी ने हलवाई भेज दिए, किसी ने सब्जी भेज दी, बेटी की शादी हो गई। जी जी। अब अब क्या हुआ कि लोगों ने पंडित को समझा कि ये तो पुराने जमाने का, ये वही 10 रुपए वाला, हम्म 5 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, इसकी तो कोई इच्छाएं है नहीं। हम्म इसने ना अपने बच्चे को पढ़ाना है, ना लिखाना है, इसको ना कुछ अच्छा पहनना है, ना अच्छा खाना है, इसके सारे शौक खत्म है, क्योंकि ये पंडित है। पहली बात, हम्म ठीक है। हम्म तो इसको 10 रुपए ही देंगे। हम्म तो काफी सालों तक देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, तो 10 रुपए से ज्यादा मिल ही नहीं रहे। बच्चों ने कहा क्या कर रहे हो, हम्म छोड़ो ये सब, क्या मिलेगा तुमको, हम्म है ना?
तो फिर लोगों ने अपने मुंह से कहना शुरू किया कि मेरी इतनी फीस है। हम्म, मेरे गुरुजी, मुझे बहुत गर्व होता है आज भी उनके बारे में कहते हुए कि वो मुंह से मांग के पैसे नहीं लेते किसी से, जो कोई दे गया फिर भी वही लेते हैं। लेकिन देखो, अब आज का जो समय है, आवश्यकताएं सबकी हैं, हम्म, लेकिन फिर भी आपको अपना एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी कि मैं इसी दायरे में रहूंगा, मैं इससे ज्यादा अपनी लालच को नहीं बढ़ाऊंगा। पहले ज्योतिषी को ये सोचना पड़ेगा, किसी भी को भी, चाहे हम्म, मैं हूं। मैंने अपना एक एक टाइम टेबल सेट किया है कि मैं हम्म, इतने समय में बस इतने ही व्यक्तियों को अटेंड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। हम्म, मैं उसी टाइम में करता हूं, बस खत्म। मैं अपनी लालच को नहीं बढ़ाऊंगा। मैं दिन में सोचूं 50 बंदे अटेंड कर लूं, क्या करूंगा अटेंड करके? मेरी जिंदगी जाया जा रही है उसमें। और मैंने ब्रह्मा जी नहीं बनना है कि मैं सबको बदल के रख दूंगा, और मेरे हम्म, को अपने झंडे नहीं झुलाने। दुनिया में कुछ चंद नाम हैं जो आपको आज भी सुनाई दे रहे हैं, और बाकी कहाँ चले गए, मिट्टी हो गए, पता ही नहीं। सिर्फ आपके समकालीन लोग कुछ होते हैं जो आपको थोड़े समय के लिए याद रखते हैं, भूल जाते हैं बात। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि आप अगर ज्योतिषी बन गए हैं तो आपको अपनी सीमा निर्धारित करनी है। मैंने इतने ही पैसे लेने, ये नहीं कि मेरे दी हुई रेमडीज काम कर रही है तो अब मैं इसकी जेब से और निकलवाऊं, और आप सोचेंगे अब मैं 10 रुपए ही दूंगा। पहले उस व्यक्ति को देखें वो किस तरह से कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, कितनी जेन्युइन। आप सोचते हैं आपको ज्योतिषी कोई भी करोड़पति बना दे, लेकिन खुद हम्म। वहीं पे रहे। खुद वैसे ही और फिर कई लोगों का तर्क पता क्या होता है कि इतना ही ज्योतिष में अगर ज्ञान है तो ये ज्योतिषी क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? हाँ। तो मैं यहां पर एक उत्तर देना चाहता हूं आपके मंच पे। अचरेकर को क्रिकेट का ज्ञान था, वो आप तेंदुलकर नहीं बना, तेंदुलकर को बनाया। तो ये राइट। बेवकूफाना जो बेवकूफों वाले सवाल है ना, इनका कोई फायदा नहीं है। तो हम्म, यहां पर ये समझना है कि उचित मूल्य हम सामने वाले को भी दें, और हम भी ये कोशिश करें कि जितना सीमित तरीके से किसी के लिए भी हम काम कर सकते हैं वो करें, लेकिन पहले व्यक्ति को प्योर करें। और जो हम्म, भी धनराशि आप याद रखें, आप ज्योतिषी को देने जा रहे हैं ना, कभी भी बेईमानी वाली कमाई उसको देना मत। कोशिश करो शुद्धता वाली कमाई लेके आओ उसके पास, क्योंकि उसने जो भी आपको देना है उसके बाद वो भी शुद्ध रहे। सही बात। ये इसमें मेरे विचार है। मैं हम्म, किसी को सिद्ध नहीं करना चाहता कि आप भी इससे सहमत हो। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही। इसमें मैं ना एक और चीज बताना चाहूंगा। जी। एक जो चीज मैं और देखता हूँ आजकल मार्केट में, एक मैं एक बड़े से नेशनल समिट में गया था। आई वाज इनवाइटेड एज अ पैनल देयर। तो मैं पैनल में गया था। मैं वहां पे कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो मैंने भी अपने कुछ विचार रखे। जी। अब हंसी वाली बात ये जैसे भी बोली, वहां पे जो लोग बैठे थे वो लोग किसी, आजकल जो एक वो हीलर हीलर जैसे हो गया ना, हीलर सब लोग हीलिंग करने लगे, तो सब हीलर टाइप के लोग थे। और मैंने हम्म। जो अपने विचार तो थोड़े ज्योतिष के अनुसार रखे, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा ऊपर से वो निकल गया है। हम्म। इतना अच्छे से उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत हम्म। छोटा टॉपिक था, छोटा सा बताना था। तो मैंने फटाफट रखा, फिर मैं देखा, मैं ठीक है कोई बात नहीं। अब वहां ना मैंने एक चीज नोटिस करी। वहां पे लोग बता रहे हैं कि उनकी सर्विसेज 1-1 लाख रुपए की होती है। हम्म। उनको एक बंदा 1 लाख रुपए दे रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़े। हम्म। अब मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है, हम्म। अच्छा है सब। वहां पे जो लोग आए थे उनके पहनावा देख लो, मतलब इतना, वो पता नहीं क्या क्या गले में पहने हुए, भगवा डाले हुए, हाथ में वो जप की माला रखे हुए, पूरे टाइम जप कर रहे वाह। हैं, पूरा ऊपर साफा वाफा, ये वो खूब, मतलब जितना हो सकता है उतना आडंबर कहना चाहूंगा तो शायद ये। और अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग भी खूब उनकी ज्यादा इंटरव्यू ले रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। और मैंने जब कोई बात करी तो वो सारी ऊपर से जा रही है उनके, अपने आप को वास्तु विशेषज्ञ बता रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं। और जब मैं थोड़ा बोल दूं तो
सारी इधर उधर हो जा रहे हैं वो लोग। लेकिन उस एक परिवेश में मुझे ये समझ आया कि कई लोग जो ज्ञान की सभा भी बुलाते हैं आजकल, वो ज्ञान की सभा कम हो गई है, वो मीडिया, एक तरह से मीडिया और दिखावे की सभा ज्यादा हो गई है। मतलब वहां पे जी भी शुक्र राहु ज्यादा कह सकते हैं कि वही दोनों ज्यादा मिले, रादर देन गुरु या ऐसा कोई तत्व जो हमें चाहिए। केतु तत्व मिल जाए तब भी बढ़िया, कोई तो जी अच्छा जी तत्व मिले। तो अच्छे तत्व नहीं जी मिल रहे, बस जी इस तरह का आडंबर हो रहा है। इवन मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी मुझसे कहते हैं कि हमें लगा था कि आप पढ़ाएंगे तो पता नहीं कुर्ता पैजामा और टीका वीका पता नहीं क्या क्या लगा के सब करके आप पढ़ाएंगे, और हम्म, हमने देखा है तो आप बिल्कुल टी शर्ट में और ऐसे एकदम नॉर्मल बैठे हैं और आप पढ़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तब हमको लगा कि हाँ, पहले तो लगा था पता नहीं आप क्या पढ़ाओगे, लेकिन जब वैसे देखा तो अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी ये प्रॉब्लम लगती है, हमें भी लगता है कि पता नहीं लोग, मतलब क्योंकि क्या होता है जितने भी ज्योतिष और इस फील्ड में आते हैं वो अपने आप को पता नहीं कुछ और ही बना लेते हैं इतने सारी देखिए, चीजें करके। जी 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 बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखो, आडंबर की बात आपने की ना, जी। तिलक लगाना, धोती पहनना, कुर्ता डालना, ये आडंबर नहीं है। हम्म, लेकिन इसको पहनकर इसका गलत इस्तेमाल करना, ये आडंबर है। जी। ठीक है ना? हम्म, क्योंकि तिलक हमेशा हमारा एक चिन्ह है हम्म, धार्मिकता का। हम्म, और कुर्ता पैजामा ब्राह्मण की पहचान है। जो ये जाति वाले ब्राह्मण की मैं बात नहीं कर रहा, जरूरी नहीं कि ये उन्होंने ही पहना है, लेकिन सभी ने इसको पहना है। इसके पीछे एक राज है। हम्म, धोती चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। हम्म, ठीक है ना? तो टांगों के नीचे व्यक्ति का संयम रहे हर हम्म, चीज के मामले में, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। हम्म, तो ये किसी भी विद्वान के लिए जरूरी है। तो ये हमारे बुजुर्ग भी इसीलिए पहनते थे धोती। और भी कई रीजन थे, लेकिन मुख्यतः यही था। हम्म, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मैं वीडियोस बनाता हूं कई, और कई हम्म, लोगों को वैसे देखता हूं, कई विद्वान वीडियोस बनाते हैं। हम्म, क्या करते हैं लोग, उनके वीडियोस देखते हैं, हम्म, वहां से बात को पिक करते हैं, और एक चैनल अपना खोला है, वहां पे जाके उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हाँ, बोलने में कई चीजों में बेहतर है। मैं कई बार कई बातों में लड़खड़ा जाता हूं, लेकिन वो बहुत बढ़िया बोल देते हैं। हम्म, जिसके कारण व्यक्ति सामने वाले को भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन है सही कौन है गलत। हम्म, क्योंकि हर किसी की एक ही नजर होती है कि ये पंडित है। हम्म, हम दृष्टिकोण एक ही रखते कि इसने धोती कुर्ता पहन रखा है तो ये पंडित हाँ जी, है ना? हाँ तो जी, ये वो सामान्यता वही व्यक्ति होगा। हम्म, देखो, पंडितों के नाम पर दुनिया में धोखे हुए ही हुए हैं। ये तो हम्म, आप बोल ही रहे हो, आडंबर करते हैं, सब कुछ करते हैं। ईश्वर हम्म, ने भी नहीं छोड़ा। हम्म, ईश्वर ने भी पंडित को नहीं छोड़ा। कैसे? कर्ण से जब दान लेना था ना, हम्म, तो भगवान श्री कृष्ण ने किसका रूप धारण किया था? जी जी। पंडित भीख मांगने जा रहा है, भिक्षा मांगने जा रहा है। हम्म, तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो सही में अपने कर्मों के द्वारा पंडित बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, हम्म, ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म का मतलब एक ही है कि दे देना। हम्म, ब्राह्मण कभी अपने लिए काम नहीं करता, वो अपने यजमान के लिए काम करता है जी कि ये सुखी हो जाए। जी, बिल्कुल सही। ये सुखी हो जाएगा तो ये सुखी होके मेरे को 150 दे के जाएगा, जिससे मेरी भी जीविका चलेगी, मेरे घर में भी अनाज आएगा, अगर ये सुखी रहेगा तो। ठीक है ना? तो सही तरीका ये होता था, इसलिए जब उसको अभाव होता था वो मांगने जाता था। अब जिनको ज्यादा कुछ करना है, तो वे फिर अपने आप को बड़ी बड़ी माला पहन के पता नहीं क्या क्या बन के चलते हैं। तो हम्म, समाज में ना हर तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे। जी। छल करने वाले भी मिलेंगे, और हम्म, आपके साथ सही तरह से चलने वाले भी मिलेंगे। बाकी हम्म, भगवान कृष्ण की तो वो तो एक माया थी, है ना? जी जी। वहीं पर वहां उन्होंने चाहे जो भी किया कर्ण के साथ, लेकिन अगले ही दृश्य में सुदामा के पैर भी वो धो रहे हैं। हाँ, नहीं। तो ये तो उनकी हम्म, माया थी ये। ठीक हम्म, है ना? तो कहने का मतलब है कि हम पंडित के नाम पर छले ना जाएं, इसके लिए पहले सामने वाले व्यक्तित्व को अच्छी तरह से आप भी समझने की कोशिश करें। राइट। आप भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं अगर आपके साथ गलत होता है। हम्म, सही बात।
हाँ, आपकी बुद्धि कहाँ तक, अब देखिए, अब कोई व्यक्ति जाके कहता है कि आपने एक फ़िल्म देखी होगी, मैं कई बार कहीं से भी उदाहरण उठा लेता हूँ, प्रेम रोग। पंडित जी वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं, "जी मांगलिक है शायद?" कहते हैं, "ये लो पैसे, कह दो मांगलिक नहीं है, करा दो रिश्ता।" हम्म। कहते हैं, "ठीक है जी, हो गया।" बाद में विधवा हो गई। हम्म। तो आपने करप्ट किया उस पंडित को। सही बात। आप बोलते हो कर दो, अब किसी पे कोर्ट केस है, मर्डर किया है, पंडित जी ले लो 10 लाख रुपया, बचा लो मेरे को। तो ये तो गलत है ना फिर। ठीक सर। तो फिर लालच बढ़ेगा। हम्म। ठीक है ना, लालच बढ़ेगा। अगर आपको ज्योतिष का सही ज्ञान लेना है तो ये ईश्वरीय विद्या है। ज्योत बिल्कुल। ईश, उस ईश्वर की ज्योति जिसके द्वारा हम अपने जीवन पथ को जीते हुए सही और गलत का ज्ञान लेते हुए जीवन को बड़े सहज ढंग से यात्रा पार करके निकल जाएं। हम्म। यही पहचानने की जो कला है वो ज्योतिष है। सही बात। बाकी ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार ज्योतिष में ढूंढने कभी मत आइएगा कि ऐसे चुटकी बजेगी तो रातों रात चेंज। आपको तपना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जीवन बदलेगा जरूर। 2 मिनट वाली मैगी अभी आई है, पहले नहीं थी। बराबर। तो जादू ढूंढते हैं लाल किताब में, कुछ एक ऐसे उपाय हैं जो आपको एकदम से रिलीफ देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते। हम्म। लेकिन कुछ एक विषयों में, हम्म। अगर आप बोलें कि हर विषय में ऐसा नहीं है, लेकिन लाल किताब ये भी कहती है कि आप त्यागी बनो। अब लाल किताब कहती है कि तुम्हारा अगर राहु खराब है तो केतु का उपाय करो। राहु क्या देता है आपको? कामनाएं। हम्म। कितनी कामनाएं देगा? पहले बंदा बोलेगा कि मैं अपने घर पे राज करूं, फिर अपनी गली पे राज करूं, फिर अपने मोहल्ले पे करूं, फिर उसके बाद मैं अपने शहर पे करूं, फिर मैं अपने राज्य पे करूं, फिर देश में करूं, फिर दुनिया में, फिर ब्रह्मांड में। ये राहु है। और केतु कहता क्या लेना है? हम्म। क्या लेना है तूने? अपने परिवार के साथ मिलके चल, प्रेम से चल, आराम से जिंदगी जीते हुए, ईश्वर का नाम जपते हुए, सब्र के साथ ये जिंदगी जी जा। सही बात। तू अपने तरफ से अपने फर्ज निभाए जा, किसी से उम्मीद मत कर। हम्म। और ये यही तो। केतु है सब्र, त्याग। राइट। राइट। और कुत्ते गीता को भी एक बार कहीं ना कुछ कहीं यही खिला दो ना, सिखाती सारी जिंदगी पूंछे लाता है। राइट, राइट, राइट। है। और गीता में जी। भी तो यही चीज बताई गई है ना कि आप हाँ, कर्म भगवान करिए। कृष्ण। हाँ, कर्म हाँ, करिए। बिल्कुल। और हम्म। और क्या, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये बोल के लोग भ्रमित करते हैं। बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं, हम्म। वो तो एक दूसरा विषय है। लेकिन मेरे ख्याल से हम्म। ठीक है, आज के लिए हमने काफी सारी बातें कर ली। मेरे ख्याल से हमें एक दो जी। एपिसोड और लगेंगे, ताकि हम लोग और चीजें पे, मतलब जो मैंने प्लान किया था वो हम आगे भी और बातों पे चर्चा करते रहेंगे। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास बातें और ज्ञान कम नहीं होगा, ये बढ़ते ही रहेगा। तो हम आगे किसी अपने दूसरे एपिसोड्स में इन चीजों को और लेंगे। कुछ और काफी मार्मिक टॉपिक्स है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनको भी हम आगे लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद हम जी। आगे फिर मिलेंगे कभी ना कभी, एक बार और आपके जी। साथ पॉडकास्ट करेंगे। क्योंकि वैसे भी आजकल क्या है ना कि लोग 2 मिनट वाली मैगी और 60 सेकंड वाला शॉर्ट करते हैं, है ना। तो 1 घंटे से भी ऊपर हमारा हो चुका है और हमें पता भी नहीं चला है, बस 1 सवा घंटा के नहीं ऊपर पता निकल चला, चुका है। आप कह भी रहे थे मेरे को। जी, जी, जी। और हाँ। और वैसे तो हमारे कुछ ऐसे विषय बचे हैं कि जो 1 डेढ़ घंटा और चला देंगे, लेकिन मैं भी चाहता हूँ हाँ। कि हमारा मतलब जो हम दें वो भी ऐसा हो कि लोग देख सके, समझ सके, और उसके बाद हम आगे बढ़ सके। और हाँ। आगे भी हम ज्यादा से ज्यादा चीजें देते रहे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान देंगे तो लोग भी आजकल ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा दे दिया तो लोग कहते हैं कि छोड़ो भाई, क्या कर। तो जी। हर चीज का परिवेश और परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखते हुए हम जी। यहाँ जी। पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, बहुत ही अच्छा। और मैं बोलूंगा कि जितना दिल खोल के आपने बात की है, उतने शायद कई लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति सच्चा होता है वही ये कर सकता है।
तो जैसे मैंने पहले भी कहा ऑडियंस से भी कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ये इन्होंने पूरे पॉडकास्ट में अपने मत बिल्कुल जैसे हैं वैसे रख के इस चीज को सिद्ध भी किया है, इस चीज को आपके सामने सार्थक भी किया है। तो थैंक यू ऑडियंस जितने भी लोगों ने देखा। और अगर आप ऐसे और अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया लोगों को देखना चाहते हैं तो कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, काफी सारे लोगों तक पहुंचाते रहिए। क्योंकि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम जिनको भी यहाँ पे लाते हैं, हमारी एक ही कोशिश है कि अच्छे और ऑथेंटिक लोग आए, और हम आपको बढ़िया से बढ़िया, जितना ऑथेंटिक, जितना अच्छा और क्रिस्टल क्लियर ज्ञान हम दे सके हम वही दें। कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं। देखिए, कई लोग कहते हैं उपाय करने से क्या होगा, ठीक है? हम्म मैं सिर्फ 2 शब्दों में बात खत्म करूँगा। हम्म। सारी दुनिया उपाय पे चल रही है, सारी दुनिया। सिद्ध कर दूँगा अभी कैसे। भगवान हमें नंगा भेजते हैं इस धरती पे, उसके बाद सारे उपाय हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा निर्मित नहीं किए गई चीज़ें हैं। उन्होंने नेचुरली जो हमें भेजा है ना, जैसे पशु-पक्षियों को भेजा है, वैसे भेजा है। बाकी इंसान ने अपनी बुद्धि के द्वारा सारे उपाय किए हैं, चाहे ये कपड़े पहने हैं, चाहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, ये सारे जी सर, उपाय जी हैं। सर। तो उपाय ही सब कुछ है, और उपाय ही मानव के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बस आपको समझने और करने आते हो। बस यही कहना था। जी सर, ये बहुत ही बड़ी बात आपने बोली। और कहीं ना कहीं हम जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, जितना भी एडवांसमेंट देखते हैं, ये अल्टीमेटली किसी न किसी चीज का उपाय किसी ने किया, और उसी से ही एडवांसमेंट आया। तो भले ही आप उस चीज पर अगर जी, उपाय देखो या ना देखो, बट वो है तो उपाय ही एट द एंड ऑफ द डे। जी, 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 बिल्कुल सर। जी, थैंक्स जी, अलॉट जी। सर, थैंक यू। धन्यवाद। ओके। धन्यवाद जी। जी जय बिल्कुल। माता दी। जय माता दी। थैंक यू।